नमस्कार जी, नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नज़र डालते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। कृपया आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो आइए आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है, यह कथन है। तो यह किसने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान सीखने का संबंध सीखने से, किसने बोला इसके बारे में? तो सारे एवं टेलफोर्ड ने यह परिभाषा दी है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने से है। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन हैं? तो यह कौन है? विलियम जेम्स हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप क्या है? तो हम सभी जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप व्यापक है। गॉरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? व्यवहार का ज्ञान। कुप्पुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। आइए आगे देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेसैनिक के अनुसार है। तो क्या है उसके अनुसार? कोलेसैनिक के अनुसार क्या है? शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं। तो कितने उद्देश्य हैं इसके? 9 उद्देश्य हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं। तो ये किससे संबंधित होते हैं? सामान्य उद्देश्य बाल विकास से संबंधित होते हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं। तो कौन कौन से उद्देश्य हैं स्किनर के अनुसार? बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। आगे देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। यह कथन किसका है? तो किसने कहा है ऐसा? तो ली ने बोला है ऐसा। गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है। तो कैसी सीमा है मनोविज्ञान की? अस्थिर एवं परिवर्तनशील। तो यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं होती है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तनशील रहती है, यानी इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह फ्रॉबेल का है। यानी कि किसी एज के अकॉर्डिंग ही हम उसको बोल सकते हैं कि ये बच्चा है या बूढ़ा है या जो भी है, उसी के अनुसार हमें उसके बारे में बोलना चाहिए। किसने बोला ऐसा? फ्रॉबेल ने बोला है। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए। तो शिक्षा का आधार कैसा होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा। तो किस चीज़ का ज्ञान होगा? जब उन्हें मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का ज्ञान होगा। तो ये किसने बोला है? मॉन्टेसरी ने बोला है। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की क्या आवश्यकता है आज के वक्त में? बाल केंद्रित शिक्षा। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है। तो कैसे समझी जाती है? शिक्षा को सर्वांगीण विकास में सहायता आवश्यक समझी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ क्या है? तो इसमें प्रमुख लाभ क्या होना चाहिए? शिक्षक शिक्षार्थी के मधुर संबंध होने चाहिए। कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। तो कैसा ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को? शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? तो गणित और विज्ञान मतलब साइंस और मैथ को पहले क्यों रखा जाता है पहले टाइम पर? कि उनको मनोवैज्ञानिक के आधार पर रखा जाता है समय सारणी में। सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? तो शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग इसके लिए प्रक्रिया में आवश्यक है। निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है। तो किसका योगदान होता है? शिक्षा मनोविज्ञान का। बुद्धि परीक्षण विषय है। तो बुद्धि परीक्षण कैसा विषय है? शिक्षा मनोविज्ञान का विषय है। शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की
क्या किया जाता है? तो बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देते हैं, प्रकृति को जानकर शिक्षा देते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर भी शिक्षक मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षा देते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। तो कैसा योगदान है? अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकताओं का ज्ञान हो जाता है। वो कैसे हो सकता है? जब हम उनसे निकट का संबंध स्थापित करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? शैक्षिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो यह वर्ष 1900 में मानी जाती है। मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो किससे हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है किससे है? शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है क्या है? पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व देना। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन किसका? तो किसने बोला है ऐसा? वुडवर्थ ने बोला है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन है स्किनर का। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है किससे है? मनोविज्ञान का संबंध सीखने से। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता वह हैं कैसे हैं? मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो किस पे अध्ययन किया जाता है? प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव के ऊपर अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। किसने बोला है ऐसा? अरस्तू जी ने बोला है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्किनर का है। आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। तो कौन कौन से कार्य होते हैं वो? वर्गीकरण, सारणीयन, आलेखी और निरूपण। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है। क्या बताता है? शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि, तो किस लिए करना चाहिए शिक्षा को मनोविज्ञान का अध्ययन? ताकि वो इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? तो ये प्रतिपादक हैं इसके ई. वाटसन। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है चेतन मन का अध्ययन? मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं। तो कौन है मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता? सिगमंड फ्राइड। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। तो क्या है वर्तमान समय में मनोविज्ञान? व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का विशेष क्षेत्र नहीं है। तो क्या नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र? शैक्षिक मूल्यांकन। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो यह होता है शिक्षा के संकुचित अर्थ में। साइकी का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ होता है साइकी का? मानवीय आत्मा या मन। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है। तो किसने कहा है मनोविज्ञान का व्यवहार? वाटसन ने कहा है। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित हैं। यह कथन है। तो किसका है यह कथन? C.W. वैलेंटाइन का। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है। तो कौन सा है मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक? व्यक्ति की रुचियां, अभिक्षमताएं, अभियोग्यताएं व वातावरण। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान का मन कहा गया है। किसने कहा इसे? जेम्स ट्रेवर ने कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का एक अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसकी प्रकृति के संबंध में? यह सर्वव्यापी है। तो यह साथ में सार्वभौमिक भी है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य हैं। तो क्या उद्देश्य हैं? विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। नेक्स्ट, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है। तो क्या स्पष्ट करता है मनोविज्ञान? शिक्षा के उद्देश्य की संभावनाओं को स्पष्ट करता है। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है।
तो शिक्षक को मनोविज्ञान के लिए किसकी आवश्यकता नहीं रहती है? शारीरिक सुडौलता की आवश्यकता नहीं होती। मनोविज्ञान का क्षेत्र है, तो मनोविज्ञान का क्षेत्र कैसा है? मानवीय व्यवहार के अध्ययन से, शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से। शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं, तो कौन कौन से हैं इसकी प्रक्रिया के अंग? शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञानानुभव, शिक्षण का मूल्यांकन। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है? विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। शिक्षा का संबंध है, तो शिक्षा का संबंध किससे है? शिक्षा के उद्देश्य से और कक्षा, पर्यावरण व वातावरण से। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, कैसा है? व्यापक है। शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान के कैसे हैं? सामान्य उद्देश्य कौन से रहते हैं? बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार। अवस्था विशेष के अनुभव के आधार पर ही हमें किसी बालक, युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए। यह किसका कथन है? तो यह फ्रोबेल का कथन है। तो क्या है इसमें? अगर किसी की जो विशेषता, अवस्था मतलब किसी की, यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुई है, अवस्था है, पढ़िएगा इसको। जब किसी की अवस्था के अनुसार ही हम कह सकते हैं कि हम देखते हैं कि ये बच्चा 4 साल का है या यह बच्चा 18 साल का है या 80 साल का, तो उसी आधार पर हमें उनको बोलना चाहिए कि वह युवा है, बालक है या वृद्ध है। तो ये किसका कथन रहा है? यह फ्रोबेल का है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। तो धन्यवाद। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी है कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हम इसको अपने इस चैनल को और भी अच्छा या और हमें कौन कौन से टॉपिक इसमें लेकर आने चाहिए कृपया उसके बारे में भी हमें ज़रूर लिखें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।